बढ़ें जी आगे, बात जरा अब सरहदी इलाकों की करते हैं। पुंछ, राजौरी और सांबा की आपके सामने खबर रखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया काफी मुतहरिक नजर आ रही है और यौम 26 जनवरी की तकरीब से पहले सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इधर हाँ खबर यह है कि राजौरी, पुंछ और सांबा के कई इलाकों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के बाद अब यह सूरत हाल बन रही है कि वहां पर एक मैप किया जा रहा है और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जो किरायादार है या दीगर लोग हैं उनकी फरिश्तें थानों के अंदर तरतीब दी जा रही है। याद रखिएगा, इससे पहले किराएदारों की निशानदेही और उनकी बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तर तफसीलात थानों के अंदर जमा करने के लिए जम्मू के अंदर ऑर्डर जारी कर दिया गया था और अब इसी तरीके का ऑर्डर पुंछ, राजौरी और सांबा के अंदर भी सामने आ रहा है और सिक्योरिटी को काफी अलर्ट कर दिया गया। इधर खबर यह है कि पुलिस आज पूरे दिन इस मशक्कत में थी और इस कश्मकश में थी कि इसकी ये बात जो है वो सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की जा रही थी और अवाम से अपील की जा रही थी कि वो जल्दी से थानों पर जाकर उस फॉर्म को सबमिट करे जो फॉर्म इंतजामिया की तरफ से बनाया गया है। लोगों के मकान मालिक, जिन मकानों के अंदर मकान मालिक ने कमरा दिया, मकान मालिक ध्यान रखें कि उन लोगों की पुलिस स्टेशन मैटर में लाके उनका नाम एंट्री करवाएं। धन्यवाद। कृपया यात्री ध्यान दें जो यूपी के पंजाब, कृपया यात्री ध्यान दें जो यूपी और यात्री ध्यान दें जो यूपी, बिहार के, राजस्थान, हरियाणा के जो भी लोग तहसील मैटर के बीच में रह रहे हैं, कल सुबह 8 बजे पुलिस स्टेशन मैटर में आप अपनी अपनी एंट्री करवाएं। जो एंट्री नहीं करवाएगा उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबकी जवाबदारी बनती है कि पुलिस स्टेशन मैटर में उसको लेके आए, उसका नाम एंट्री कराए और एंट्री कराने के बाद वो भाई का खुद उठाए। यूपी, बिहार, पंजाब किस तरीके से पुलिस मशक्कत कर रही थी, लेकिन सीधे चलेंगे हम राजौरी, जहां से जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, सरहदी इलाकों की बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाले इलाके। पहले हम देख रहे थे कि जम्मू में इस तरीके का ऑर्डर निकाला है और जम्मू पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर यह ऑर्डर निकालकर एक सर्वे करवाया और अब खबर यह है कि सांबा के बाद इसी तरीके का ऑर्डर जो है वो आपके इलाकों के अंदर भी है, पुंछ, राजौरी के अंदर भी है। डिटेल क्या कुछ है? क्या मैं ये मानूं कि डोंगरी हमले के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां काफी मुतहरिक है और वो किसी तरीके का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और वो एक सेंसस अपने पास रखना चाहती है कि कौन कहां पर और कितने इलाके के कितने महीनों से रह रहा है, कितने दिनों से रह रहा है और पूरा एक सेंसस उनके पास हो? बिल्कुल गौर, जिस तरह हम देखें कि अब पहले जिस तरह आर्डर निकाला गया था, राजौरी के अंदर भी एक आर्डर निकाला गया था, मगर उस पर इतनी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। हालांकि लोगों की एंट्री जरूर करवाई जा रही थी जो बैरून रियासत से, मगर अब जिस तरह ये खबर सामने आ रही है, के अंदर पुलिस की वैन से ऐलान किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों के घर, जो लोग किराएदार हैं, जो बैरून रियासत के रहने वाले हैं, चाहे किसी भी रियासत से हो, वो उनके साथ पुलिस स्टेशन में आके उनकी पूरी एंट्री करवाएं। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इस तरह की हल्की हल्की हलचल थी, मगर ढांगरी के हमले के बाद इस हलचल में काफी तेजी देखने को मिली है। दूसरी तरफ 26 जनवरी भी आने वाली है, उसको भी देखते हुए इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ऐसे हालात में किन लोगों के घर पे कौन लोग रह रहे हैं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि राजौरी, पुंछ के अंदर पिछले 5 या 6 सालों की बात करें, बैरून रियासत की बड़ी तादाद इस वक्त राजौरी, पुंछ के अंदर काम करने के लिए आई है। उसमें मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, चाहे वो दुकानें काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं या दीगर कहीं काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या इन लोगों की दिन ब दिन बढ़ना शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह लगातार राजौरी और पुंछ के अंदर हालात पिछले कुछ अरसे से बने हुए हैं, उन हालात को भी देखते हुए अब संजीदगी से काम लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह ढांगरी के अंदर एक हमला होता है नामालूम अफराद की तरफ से और यहां राजौरी और पुंछ के अंदर बैरून रियासत के हों या कौन लोग हैं, लोगों के घरों में किस तादाद में रहते हैं, ये एक डाटा नहीं है अभी तक पूरी तरह क्लियर हो पाया। उसी डाटे को पूरी तरह क्लियर करने के लिए पुलिस की तरफ से अब ऐलान कर दिया गया कि जिन जिन लोगों के घरों में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे बैरून रियासत के हैं, वो पूरा डाटा इनका दें, कौन है, कहां से आए, किस काम के लिए आए हैं, पूरा डाटा जमा करवाएं। अगर नहीं करवाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं पिछले 4-5 साल के राजौरी और पुंछ के अंदर यूपी, बिहार, इन दूर-दराज पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ के बड़ी संख्या लोगों की जो यहाँ काम करती नजर आती, चाहे वो मुख्तलिफ काम हो, मगर इन लोगों का डाटा नहीं है कितनी तादाद में लोग जम्मू कश्मीर राजौरी पुंछ के अंदर हैं, किसके घर के अंदर हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय था, जिसको देखते हुए सेंसस डाटा जो है वो पुलिस अपने पास रख रही है ताकि एहतियातन उन सभी लोगों को और उन सभी इलाकों के अंदर नजर भी बनाई रखी जाए।